जिसका टारगेट गोल ही बहुत बड़ा शॉर्ट सेलिंग पे हो, तो वो क्या मार्केटिंग और प्रेजेंटेशन पे फोकस नहीं करेगा? क्योंकि आपने मुझे कोई पैसे नहीं दिए, मैंने आपको फ्री में लर्निंग दी। इंडियंस को इतना समझदार बनना है कि हम पहचान पाए कि ये साजिश है या ये प्रैक्टिकल है। अडानी जी और हिंडनबर्ग दोनों यूट्यूब पे छाए हुए हैं पिछले 10 दिनों से। मुझे लगा कि मैं क्यों पीछे रह जाऊं यार, मैं भी एक वीडियो बनाता हूं इन पे। लेकिन ये वीडियो जो है, ये वीडियो हर एक बिजनेसमैन को सिखाने के लिए पर्पस से है। मेरा कोई पर्पस अडानी ग्रुप के अगेंस्ट या हिंडनबर्ग के अगेंस्ट बोलना नहीं है। मेरा क्लियर एक पर्पस है कि हम इंडियंस ने इससे क्या सीखा, हम बिजनेस ऑनर्स ने इससे क्या सीखा। क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर गॉसिप लेने की बहुत गंदी आदत है, हमें उससे हटके हर केस से लर्न करना चाहिए। तो इस केस से हमें क्या टॉप 5 लर्निंग मिली, आज मैं उस पर बात करूंगा। हाय, दिस साइड स्पर्श बग्गा, इंटरनेट बिजनेस कोच एंड लीडरशिप कंसल्टेंट। आज आपसे बात कर रहा हूं अडानी ग्रुप केस से हमें क्या लर्निंग मिली। पहली 5 लर्निंग्स बताऊंगा। पहली लर्निंग बहुत पावरफुल है इंटरनेट की, क्योंकि इंटरनेट बिजनेस कोच हूं तो इंटरनेट को तो भूलूंगा ही नहीं। इंटरनेट ने अडानी ग्रुप का 8 दिन में 8 लाख करोड़ का नुकसान कराया। अब आप बोलेगे जी इंटरनेट ने कैसे कराया, हिंडनबर्ग ने कराया? नहीं, इंटरनेट ने कराया। हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें उसको काफी टाइम लगा होगा रिसर्च करने में और वो रिपोर्ट को निकालने में। फिर उसके बाद प्लान आया कि मार्केटिंग करते हैं। तो मार्केटिंग के लिए टेक्निक जो अपनाई वो इंटरनेट से बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकती ना। 5 वीडियोज बनाओ, 10 अपने आप बनती है इंडिया में। तो इंडिया में यही हुआ। जैसे ये रिपोर्ट आई, फैलती गई इंटरनेट पे और अडानी जी के शेयर नीचे जाते गए और 8 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। तो इसीलिए मैं इंडियन बिजनेस ऑनर्स को बताता हूं, इंटरनेट को समझो, आपका बिजनेस बहुत ऊपर जा सकता है। अडानी जी का नीचे गया लेकिन हिंडनबर्ग का ऊपर गया क्योंकि उसने शॉर्ट सेलिंग करी एज पर द न्यूज। तो इंडियन बिजनेसमैन को इससे ये सीखना चाहिए कि अगर वो अपने बिजनेस को इंटरनेट पे सही तरीके से उतारते हैं तो उनका बिजनेस बहुत ऊपर जा सकता है। इसके लिए मैं बैठा हूं, पेड कंसल्टेंसीज भी देता हूं, पेड सर्विसेज भी देता हूं, जिसमें आपका इंटरेस्ट, आप कांटेक्ट करें हमसे और आपके बिजनेस को इंटरनेट पे सही तरीके से उतारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। दैट्स द माय प्रॉमिस टू यू। अब आता हूं मैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग बहुत सारे लोगों को नहीं पता था ये शॉर्ट सेलिंग है क्या, तो थोड़ा सा बता देता हूं इसको ब्रीफ करके कि शॉर्ट सेलिंग एक रिस्की बिजनेस मॉडल है। रिस्की बिजनेस मॉडल कैसे है? क्योंकि शॉर्ट सेलिंग में आप शेयर को बेच के पैसा खरीदते हैं, ये तो सबको समझ आता है, लेकिन उस बेचने की न्यूज भी जबरदस्त होनी चाहिए। तो हिंडनबर्ग ने क्या किया, जो हिंडनबर्ग की हिस्ट्री रही है, वो पहले न्यूज बनाता है और फिर उस न्यूज को फैलाता है और उसके बाद वो पैसे कमाता है। तो यहां पे भी यही हुआ, हिंडनबर्ग ने न्यूज बनाई, न्यूज फैलाई और उसके बाद पैसे कमाए होंगे। वो न्यूज अगर आपको आए तो मुझे भी बताइएगा, क्योंकि हिंडनबर्ग का जो बिजनेस मॉडल है वो शॉर्ट सेलिंग का ही है, तो ये आपको नहीं भूलना। तो शॉर्ट सेलिंग से पैसे कमाओ, जहां पे भी हिंडनबर्ग न्यूज निकाले उसके साथ सेल कर दो अगर आपका मन करे तो। क्योंकि ये जो शेयर की दुनिया है ये इमोशंस पे नहीं चलती, ये प्रैक्टिकली चलती है। तो आपको प्रैक्टिकली सोच के पैसे लगाने हैं और निकालने हैं मार्केट के हिसाब से, राइट। तीसरी और सबसे बड़ी सीख है कि जितनी स्पीड से हम ऊपर जाते हैं उससे कहीं ज्यादा स्पीड से हम नीचे भी आ सकते हैं। अडानी केस हमें ऐसा ही कुछ सिखाता है कि जिंदगी एक सांप सीढ़ी की गेम की तरह है। अगर आप 42 साल में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 8 दिन में आपको 8 लाख करोड़ का भी नुकसान हो जाए। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। लेकिन अडानी जी की तरह आपको कमबैक भी करना है और आपको दोबारा से उस एम्पायर को खड़ा करना है। मेरी अडानी जी के साथ पूरी शुभकामनाएं हैं कि वो अपने एम्पायर को वापस खड़ा करे और वापस से हमारे इंडिया को बड़ा बनाए। तो हिंडनबर्ग ने हमें यह सिखाया, अडानी के केस ने हमें यह सिखाया कि सांप सीढ़ी का खेल रियल लाइफ में भी रहता है, राइट। अब आता हूं फोर्थ लर्निंग पे। फोर्थ लर्निंग है साजिश वर्सेस प्रैक्टिकल। अब हमें यह सोचना है कि क्या ये साजिश थी या
ये एक्चुअल में था, क्योंकि अडानी के बारे में जो हिंडनबर्ग ने लिखा उसमें से काफी ज्यादा पॉइंट्स तो ऐसे थे जो ऑलरेडी हम सब जानते थे, शेयर मार्केट में ऑलरेडी जानते थे, पीई महंगा है या उनकी वैल्यूएशन काफी ज्यादा है, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे थे उनकी रिपोर्ट में जो हम ऑलरेडी जानते थे, लेकिन हमने उस टाइम पे कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन हिंडनबर्ग की इस एक रिपोर्ट ने कुछ 2-4 पॉइंट्स ने हमें ऐसा हिला दिया कि 8 लाख करोड़ का अडानी जी का रातों रात नुकसान हो गया। तो कहने का पर्पस यह है कि हमें एक लर्निंग इससे लेनी है कि हमें इंडियंस को इतना समझदार बनना है कि हम पहचान पाए कि ये साजिश है या ये प्रैक्टिकल है। तो आपके लिए ये एक क्वेश्चन है और लर्निंग है कि इसको ध्यान से समझ के डिसीजन लीजिए। न्यूज पे मत जाइए, रियलिटी बता रहा हूं, ये यूट्यूब, ये न्यूज, इस पे मत जाइए। आप अपना दिमाग लगाइए कि क्या एक्चुअल में सच हो सकता है, क्या इसमें इंडिया का नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि एक अडानी ग्रुप ने एक बहुत बड़ी बात बोली थी कि ये इंडिया पे निशाना है। क्या पता ये इंडिया पे असली में निशाना हो, क्योंकि एक इतना बड़ा एम्पायर जब नीचे आएगा तो इंडियन इकोनॉमी भी नीचे आएगी, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इतना बड़ा ग्रुप डायरेक्ट इंडिया की अगर बात कर रहा है तो उसमें कुछ तो वैल्यू हो भी सकती है। तो इस न्यूज के साथ बने रहिए जब तक कि इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हिंडनबर्ग के हमें नहीं मिल जाते। लेकिन साजिश और प्रैक्टिकल प्लीज लर्न करिए। अब आता हूं मैं 5th पॉइंट पे, जो कि मेरा पसंदीदा पॉइंट है, क्योंकि मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में भी था, अपनी कंपनी में भी रन करता हूं और बिजनेस ओनर्स को भी यही बताता हूं कि ये जो 5वां पॉइंट है, इसके बिना आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस बिक ही नहीं सकती। और वो 5वां पॉइंट है प्रेजेंटेशन स्किल्स। अब हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट निकाली। अब वो रिपोर्ट को इस तरीके से प्रेजेंट किया गया कि हिंडनबर्ग उस रिपोर्ट के बेसिस पे पैसा कमा पाए। आप ध्यान से समझिए हिंडनबर्ग का बिजनेस मॉडल। हिंडनबर्ग कोई न्यूज चैनल नहीं है, हिंडनबर्ग कोई समाज सेवा नहीं करता। हिंडनबर्ग क्लियरली एक बिजनेस मॉडल पे काम करता है, राइट। और वो बिजनेस मॉडल है शॉर्ट सेलिंग का। तो पहले वो देखता है कि भैया कौन सी कंपनी को पकड़ना चाहिए, हमें कौन सी कंपनी का नाम है, और फिर देखते हैं कि इसमें कहां पे हम क्या क्या निकाल सकते हैं। और जितना ज्यादा सॉलिड निकाल पाए वो ज्यादा बेटर रहेगा और हम फिर उतना ही बड़ा दाव लगाएंगे। अब जो कंपनी इतना बड़ा दाव लगाता है, जैसे कि उन्होंने निकोला में भी काफी पैसे लगाए थे जब उन्होंने निकोला पे न्यूज निकाली थी। जो बंदा 50% तक के शेयर किसी कंपनी के खरीद लेता हो शॉर्ट सेलिंग में, तो क्या वो एक तगड़ी मार्केटिंग नहीं कर सकता? उसके लिए प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करेगा, क्योंकि जिसका टारगेट गोल ही बहुत बड़ा शॉर्ट सेलिंग पे हो, तो वो क्या मार्केटिंग और प्रेजेंटेशन पे फोकस नहीं करेगा? तो ये 5th पॉइंट जो है, इसको अपने साथ डाल लीजिए अपने दिमाग में कि बिना दिखाए, बिना प्रेजेंटेशन तरीके से आपका प्रोडक्ट, सर्विस या कुछ भी आप बेच ही नहीं सकते। कोई भी दुनिया का बड़ा ब्रांड वो अच्छा प्रेजेंट करता है, अच्छी मार्केटिंग करता है, तभी वो पैसा कमा पाता है। तो हिंडनबर्ग ने पैसा कमाया, उसने अपनी न्यूज को इस तरीके से प्रेजेंट करा, इस तरह से मार्केट किया कि आप लोगों तक वो न्यूज पहुंच जाए, हर घर तक वो न्यूज पहुंच जाए और अडानी जी के शेयर नीचे आए और वो पैसा कमाए। ये हिंडनबर्ग का बिजनेस मॉडल है। अगर आपको ये 5 लर्निंग्स समझ आती है, इसमें से कोई एक भी अगर आपके लिए काम करती है, तो आपकी विन विन सिचुएशन है, क्योंकि आपने मुझे कोई पैसे नहीं दिए, मैंने आपको फ्री में लर्निंग दी। बस जाते जाते इतना बोलूंगा, पैसे छोड़िए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, क्योंकि मैं ऐसे ही टॉपिक्स लाता रहूंगा और मैं ला भी रहा हूं। मेरे चैनल पे आप जाके देखिए, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है और आने वाले टाइम में और बनाऊंगा आपके मोटिवेशन के साथ साथ। तो प्लीज आप चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे इजाजत दें। मैं आगे आके आपसे जल्दी ही मिलता हूं। थैंक यू।